माता रानी जब अपने भक्तों को लाड करती हैं, दुलार करती हैं, तो मैया इतनी कृपालु हैं कि अपने गोद में बिठा करके अपनी सभी भक्तों को दुलारती हैं। माँ से अधिक इस संसार में कोई दूसरा प्रेम भी नहीं कर सकता है। तो आइए हम सभी मिलकर के माता रानी को मनाते हुए ये भजन गाएंगे कि माथे मुकुटवा चमके ताज, हे जगदम्बा मैया। 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 हे हो जगदम्बा मैया, हे हो जगदम्बा मैया। हे हो जगदम्बा मैया, हे हो जगदम्बा मैया। राखी हाथ तुहा मानी के लाल, हे जगदम्बा मैया। माथे मुकुटवा चमके ताज, हे जगदम्बा मैया। बोलो आदिशक्ति मैया की जय हो। माथे मुकुटवा चमके ताज, हे जगदम्बा मैया। माथे मुकुटवा चमके ताज, हे जगदम्बा मैया। शारदा के फूलवा अढ़ौलवा फुलाइल दिल में। अढ़उल फुलाइल दिल में, अढ़उल फुलाइल दिल में। भगति के फारवाया नारवा बमन मंदिर में। तपस्वियों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि, साहित्यकारों की भूमि से निकली बलिया की बेटी, जो इस समय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्राष्ट्रीय आप कथावाचक हैं और कहीं न कहीं सनातन की आप प्रहरी हैं और सनातन का परचम आप पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आप लहरा रही हैं। जिस तरह से आप मधुर भजन करती हैं और कहीं न कहीं आपकी जो वाणी होती है सबके दिलों को छूती है। ये भजन गाना भी और जो भी चीजें हैं सब माता रानी की कृपा है कि सब कुछ वाणी में माँ सरस्वती का वास है। तो ये उन्हीं की असीम कृपा है और जितने भजन आप सभी सुनते रहते हैं और जितने भजनों को आप सभी ने इतना प्यार दिया है कि ये पहला मेरा भजन जो वायरल हुआ था काहे माया हो जाए बड़ा चला, फिर से चला दूंगा दुनिया के मेला में दुनिया के मेला में। ए बाबू हिलाओ मत। बच के कहूँ खेला हो जाई कि मिले कहूँ ना करेले बाके केला हो। कि मिले कहूँ ना करेले बाके केला हो। बच के कहूँ खेला हो जाई। जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं ये कर्मों की खेती आप जीवन में जो भी करते हैं वो करना ही पड़ता है। इसलिए आप अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आपको आम ही मिलेगा। तो जिस प्रकार से हम बस यही बाबू हिलाओ मत। ये 2 दिन का जीवन मिला है और अपने इस 2 दिन के जीवन को अच्छा बनाएं। जीवन में जिस भी योग आपको ठाकुर जी ने बनाया है उस योग के सबके समझना कीजिए और सेवा भाव कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। नवरात्रि का समय चल रहा है, मन में ऐसा भाव आया कि हम घर घर में माता आदिशक्ति की पूजा हो रही है। तो बल्कि माँ आदिशक्ति ने साक्षात नहीं देख सकती है, तो हर माताओं में हर बेटे में माँ आदिशक्ति का दर्शन है। बस ये भावना लेकर के हमने आज सोचा कि माता की छोटी सी सेवा हो सके। माता की सफलता प्राप्त करें। अभी पुनीत आप काम कर रही हैं और सर्दी और चल रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि माता रानी की उपासना हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ समाज में ऐसे तबके के लोग हैं जो कहीं न कहीं कुंठा से ग्रसित हैं, महिलाओं को कहीं न कहीं ये दृश्य देते हैं। ऐसे में इस पुनीत पर्व पर उन लोगों को क्या आप संदेश देंगे सनातन की तरफ? देखिए, जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसके भीतर बाहर से दिखता है कि वो बहुत उसके पास क्षमता है और शक्ति है, पर भीतर से बिल्कुल खोखला सा होता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में भजन है और जिसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। दुर्गा की शक्ति लग जाए उसको हराने के लिए संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि माता रानी पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, आपको अपने इष्ट पर विश्वास है, आप दुनिया को देख सकते हैं। अपने पूज्य पुनी बलिया के बारे में क्या कहेंगे कि अब आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने काफी लंबी चौड़ी उसमें बात बलिया के लिए कही थी, लेकिन यहाँ पर हम संक्षिप्त में क्या ये कहेंगे? जो तपोभूमि है ये पहले से ही इसे
सबका ऐसे नाम लिया जाता है, पर जब बलिया का नाम आता है तो कहा जाता है बागी बलिया। तो बागी बलिया की धरती ऐसी रही कि जो कोई नहीं कर सका वो बागी बलिया की धरती करती आ रही है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म बलिया में हुआ है। तो ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, और हम सभी सनातनी से यही निवेदन करेंगे जो जहाँ है सब अपने देश की सेवा में करें। अभी देखा जाए कि आपके द्वारा जो ये आदिशक्ति ट्रस्ट है, अभी अयोध्या में आप द्वारा वृद्धाश्रम या फिर लड़कियों के लिए उनकी शादी ब्याह से लेकर हर सुविधाओं के शुरू कर दिया है लगभग जुलाई से। ये कैसी सोच है और इसका उद्देश्य क्या रहा? फोन पीछे कर दिया, फोन पीछे कर। आप खड़े हैं, आपको पता ही होगा, शायद आप पहले से जानते होंगे कि ये पहले बहुत ही बैकवर्ड जिसे कहा गया क्षेत्र, कि जहाँ पर पढ़ने की सुविधा नहीं है, आगे बढ़ने का व्यवस्था करने का, तो वो उसके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। मैंने भी अपनी स्टडी टाइम में जितने दुख झेले, जितनी परेशानियां झेली कि अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के मैं बहुत परेशान रहती थी, और हर एक माता पिता उतना सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को बाहर भेज करके पढ़ा सके, उससे अच्छी शिक्षा दे सके। और लड़के तो कहीं ना कहीं उनको सहारा मिल जाता है, लेकिन जो लड़कियां हैं जिनके भीतर वो क्षमता है, वो करना चाहती हैं, फिर भी किसी के पास किसी के पास ऐसा टाइम में मैंने संकल्प किया था कि माता रानी ने अगर कृपा की जीवन में, अगर हम इस युग में हुए तो कहीं ना कहीं एक विद्यालय ऐसा खोलेंगे जिसमें निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, और उनको निःशुल्क पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या जो कुछ भी है, उन सबको ये सारी पढ़ाई करा करके फिर उनका विवाह किया जाएगा। बस यही संकल्प लेकर के फिर माता रानी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने अयोध्या में वास किया, और अभी 25 जुलाई 2025 को भव्य दिव्य भूमि पूजन भी हुआ, और आगे का 4 सालों में लगभग हजारों बेटियां वहाँ पर पढ़ेंगी, 1 से 12 तक उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था वहीं आश्रम में की जाएगी। जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो बाहर भेज के भी उनको पढ़ाई कराई जाएगी, और पढ़ाई कराने के पश्चात उनका विवाह किया जाएगा। जो सोच है उसमें वर्तमान जो हमारे देश के प्रहरी हैं मोदी जी और योगी जी, उनके बारे में आप गौरी जी का क्या सोचना है? हमारा तो ये सोचना है, बस जो सनातन की सेवा में है हम उसके साथ हैं, जो सनातन का नहीं है, जो हिंदू का नहीं है, किसी का नहीं है, उसको नहीं मानते। अभी देखा जाए कि आरएसएस लगातार लगी रहती है राष्ट्र निर्माण में, लेकिन काफी लोग उस पर प्रहार करते हैं। इसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक शब्दों में यही कहना है कि जो हमारे देश की सेवा में है, जो हमारे सनातन को बचा करके रखा हुआ है, हम सब उसके साथ हैं। हम जितने कथा करने वाले लोग हैं, हम जितने भी धर्म के प्रहरी हैं, हम सब एक साथ हैं, और सिर्फ उसी के साथ है जो धर्म के साथ है। जो धर्म के साथ नहीं, उसके साथ। हमारा जो भारत देश है वो संस्कार का देश है, और जिस देश में संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं, उसका कुछ महत्व नहीं है। अन्य देशों में आप जाते हैं, हम बाहर भी कथाएं करने जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, तो वहाँ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, वहाँ वो चीज़ें नहीं है। सब खुलेआम है, सब किसी पर कोई सब कहे तो परम स्वतंत्र है, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। संस्कार नाम की कोई चीज़ है, परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हमारे भारत देश का सम्मान इसीलिए होता है क्योंकि हमारे भारत देश में सम्मान है, संस्कृति है, संस्कार है। और हमारे देश की जो बेटियां हैं, आप अन्य देशों में देखेंगे तो सबको ऐसे ही नाम लिया जाता है, पर हमारे भारत को भारत माता कहा जाता है, अन्य देश को माता नहीं कहा जाता है। तो हमारे देश की ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार हैं। इन बेटियों से भी हम कहना चाहेंगे, जो हमारे पिता की पगड़ी है वो कभी धीमी ना हो, कभी नीचे ना हो, कभी गिरे नहीं। बस सारी बेटियों से ये प्रार्थना है कि जो जहाँ पढ़ाई लिखाई करके समाज में अपना नाम रोशन करें, अच्छा करें। एक अंतिम सवाल आपसे, पंडित गौरांगी गौरी जी इतने कम टाइम में एक बेटी होकर, एक महिला होकर इतना नाम रोशन कर रही है, खासकर आपके सनातन का, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और बेटियों को गौरांगी जी क्या कहेंगे? ये प्रेरणा अपने माता पिता से मिलती है। कुछ हमारे पूर्व प्रारब्ध भी होते हैं। माता पिता जैसे बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। हमारे माता पिता का संस्कार ऐसा था। मेरी माता आदिशक्ति की ऐसी कृपा थी कि जो इस रास्ते पर हम चल पड़े, बचपन से ऐसी भावना थी, बचपन से ऐसे हमारे संस्कार थे। और ये जो कथा करना है और साधु संत बनना है, ये खुद की चीज़ों से नहीं हो सकता, खुद व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब भगवान की कृपा होगी तभी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, धर्म के रास्ते पर आ सकता है। जी, तो जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी वही ये कार्य कर सकता है। सादर प्रणाम आपको।